सोचिए, अगर आप और आपके दोस्त अमेज़न के घने जंगल में फंस जाएं, जहां हर कदम खतरनाक है, हर आवाज मौत की चेतावनी है, और वहां छुपा है एक ऐसा आदिवासी कबीला जो शिकार के लिए कोई भी गलती माफ नहीं करता, क्या आप बच पाएंगे? ये कहानी है 2025 की नई हॉरर फिल्म ब्लड रिवर की। सब कुछ शुरू होता है अमेज़न जंगल में, जहां कुछ लकड़हारे काम कर रहे होते हैं। अचानक उनमें से एक गिर जाता है। जैसे ही उसका साथी मदद करने जाता है, उसे उसके खून से लथपथ शव के पास पहुंचते ही डर का एहसास होता है। वह भागता है, लेकिन जाल में फंस जाता है। अगर समय पर पकड़ न बनाता तो तेज झाड़ू के कांटों से उसकी जान खतरे में पड़ जाती। इसी बीच एक आदिवासी जानवर धीरे धीरे उसके पास आता है। कुछ ही समय बाद दो युगल अमेज़न की यात्रा पर निकलते हैं। उन्हें एक पेशेवर गाइड मिलता है जो उन्हें घने जंगल की खूबसूरती के पीछे छिपे खतरों के बारे में बताता है। गाइड की कहानी में पता चलता है कि उसके परदादा पहले यहाँ आए थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। जियो यूएन टीम को सिर्फ उनके अवशेष ही मिले। यही साबित करता है कि जंगल में छुपा है एक भयानक आदिवासी कबीला, एक अलग युगल। जंगल के एक्सप्लोरर ब्लॉगर्स जंगल में प्रवेश करते हैं। एक प्रवेश निषेध का बोर्ड देखकर उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। वे लाइव स्ट्रीम में अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि वे इस खतरनाक क्षेत्र को जीतेंगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, महिला गिर जाती है और पुरुष भी अचानक फंस जाता है। महिला जब देखती है तो पता चलता है कि उसके प्रेमी की गर्दन एक जाल की वजह से कट चुकी है। अगर महिला भी गिरती तो उसकी भी वही तकदीर होती। वह डर के मारे जंगल में दौड़ती है और एक गुफा में छिप जाती है। फोन लेकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं है। इसी बीच उसके पीछे आदिवासी कबीला धीरे धीरे आता है। उसने जान लिया कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह अपने अनुभव को वीडियो में रिकॉर्ड करने लगती है। तभी उसके प्रेमी का सिर उसके पास गिरता है। शाम होते ही आदिवासी शिकार को लेकर आग जलाते हैं और अपने ठिकाने वापस लौटते हैं। गाइड कहानी बताता है कि पहले एक लकड़हारा आदिवासी क्षेत्र में पेड़ काटने गया था और उसे पकड़ लिया गया। शिकार को रोकने के लिए उसके हाथ पांव काट दिए गए, साए और जहर गए। जंगल में सब लोग सोते हैं और कोई गाइड की कहानी से है आई पर ध्यान नहीं देता। लेकिन आधी रात को जंगल में टॉयलेट जाने वाले जेसी को किसी ने चुपके से पकड़ लिया। दरअसल ये उसका दोस्त एलन था, जो अपनी पत्नी के पास रहते हुए जेसी को परेशान कर रहा था। एलन ने माना कि यह यात्रा एक रणनीति थी, ताकि वह अपने व्यवसाय में बड़ा पद हासिल कर सके और साथ ही जेसी के साथ रिश्ता जारी रख सके। जब जेसी को यह सब पता चलता है, वह गुस्से में जंगल में चली जाती है। लेकिन उनकी बातचीत जंगल में सो रहे बाकी लोग, लिची और माया, सुन जाते हैं। उन्होंने ये देखा लेकिन आंखें बंद कर लीं, क्योंकि हर किसी का अपना डर और हित जुड़ा हुआ था। वापस चले गए। लीक्वी अचानक गायब हो गया और कोई नाव नहीं थी। समूह ने उसे ढूंढने के लिए नदी पर नाव चलाई। काफी देर बाद उन्हें लीक्वी की नाव तो मिल गई, लेकिन अंदर रखा फोन गायब था। लीक्वी को ढूंढने का एकमात्र रास्ता जंगल में गहराई तक जाना था। हालांकि टूर गाइड ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह 10 जनजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। हालांकि एलन को इस बात की परवाह नहीं थी कि जब उसकी जान दांव पर लगी हो तो किन नियमों का पालन किया जा रहा है। टूर गाइड ने जवाब दिया, अपने दादाजी की परीक्षा के बाद से मैंने कभी उस क्षेत्र में कदम रखने की कसम नहीं खाई। बाकी लोगों के पास खुद अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गाइड ने उन्हें 1 घंटे का समय दिया और अगर वे वापस नहीं आए तो वे चले जाएंगे। वे तीनों जंगल में लीक्वी को ढूंढने लगे। इंतजार कर रहे टूर गाइड ने पास में किसी को देखा। धीरे धीरे डरकर उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह जंगल में गया और उसे एक खाली जगह मिली, जो पीड़ितों के कई गहनों और कपड़ों से भरी थी, जिसमें उसके दादा की मृत्यु के समय पहनी हुई टोपी भी शामिल थी। हैरान टूर गाइड ने ध्यान नहीं दिया कि 10 लोगों का एक समूह उसे पीछे से देख रहा था। स्थिति को भांपते हुए गाइड तुरंत भाग गया। कयाकिंग करने वाले नदी किनारे पहुंचे और नाव चलाने ही वाले थे। एक स्थानीय व्यक्ति पानी से उठा और उसे मार डाला। कहीं और तीनों को एक गुफा मिली। जेसी ने एक मोटरसाइकिल का हेलमेट देखा और अचानक उसे गले लगा लिया। वह लापता लीची है। उसने दावा किया कि उसे पेट में दर्द है और वह टहलने निकल गया। तमाम मुश्किलों के बावजूद चारों सौभाग्य से फिलहाल सुरक्षित थे। वे कयाक वापस करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नदी किनारे पहुंचने पर उन्हें पता चला कि निक गायब हो गया है।
वहां खाने पीने से भरे बैकपैक भी थे। हालांकि जैसे ही वे नाव चला रहे थे, उन्हें गायब कयाक मिल गई। दा जुआंग ने देखा कि वह खून से लथपथ थी। किनारे पर एक अजीब सा बर्तन भी था। करीब से जांच करने पर उन्होंने पाया निक का सिर अंदर ही अंदर जल रहा था। चारों घबरा गए और अपनी कयाकों की ओर भागे। एक पेड़ के तने ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे उन्हें उतरकर कयाक आगे बढ़ाने पड़े। लेकिन तभी जंगली लोगों ने अचानक हमला कर दिया। सौभाग्य से उनमें से केवल एक ही था। चारों के संयुक्त हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और नदी की तलहटी में डूब गया। इसी बीच उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। पास ही एक ढलान के कारण कयाक तेजी से चारों से दूर चला गया। उन्हें जंगल से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच गंभीर रूप से घायल जंगली व्यक्ति किनारे पर लौट आया। अपनी चोटों को देखते हुए वह अब ठीक होने की स्थिति में नहीं था। इसी समय एक और शक्तिशाली जंगली व्यक्ति उसके पास आया। अपनी तलवार के एक वार से उसने अपने साथी की पीड़ा समाप्त कर दी। फिर उसने उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया और भाग गए। अपनी कयाकों के बिना लोग दिन रात चलते रहे। उन्होंने नदी के किनारे आराम करने के लिए एक बेतरतीब जगह ढूंढी। दोनों लोगों ने बारी बारी से ड्यूटी करने का फैसला किया। जब दाजुआंग की बारी आई तो उसने मच्छरों के काटने से बचने के लिए खुद को कीचड़ से ढक लिया। इससे वह पूरी तरह छिप गया और मौके का फायदा उठाने में कामयाब रहा। अंधेरे में हमला करने वाले जंगली लोग उसे देख भी नहीं पाए। हालांकि दाजुआंग अधीर था। उसने अपनी बगल में रखा चाकू पकड़ा, धीरे से उठा और पीछे से हमला करने की तैयारी की। हालांकि यह जंगली व्यक्ति पिछले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसने सिर्फ 2-3 वार करके दाजुआंग को बेहोश कर दिया। लेकिन आहवेई अचानक उस नाजुक पल में प्रकट हुआ। उसने जंगली व्यक्ति की गर्दन पर हाथ रखा और उसके सिर पर जोर से वार किया। हालांकि जंगली लोग बहुत सतर्क थे और उन्होंने आहवेई को सीधे पकड़ लिया। दाजुआंग अचेत होकर पहाड़ से नीचे गिर पड़ा, ढलान के नीचे एक चट्टान से टकराया और पूरी तरह से बेहोश हो गया। कोमा में रहते हुए उसने एक सपना देखा। उसने क्यूहुआ और श्याओमी के साथ पानी में खेलने का सपना देखा। क्यूहुआ गर्भवती भी थी, लेकिन यह कोई सुखद सपना नहीं बल्कि एक बुरा सपना था। सपने से जागकर दाजुआंग तेजी से ढलान पर चढ़ गया। जैसे ही उसने चाकू उठाया, उसे एक विकृत आकृति दिखाई दी। दाजुआंग चुपचाप अवेई के पास गया, उसे बचाने के इरादे से। शायद यह बहुत खतरनाक था या क्योंकि वह क्यूहुआ को पकड़ना चाहता था। दाजुआंग ने माफी मांगी और उसे झाड़ियों में ले गया। अवेई को जंगली व्यक्ति की मांद में पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया। जियो हुआई को चोट लगी थी। निक की कहानी में उसका भी यही हाल हुआ। अंधेरे में जैसे अचानक वार हो, अजीब बच्चों द्वारा पीछा किए जाने का इंतजार करते हुए। सुबह दाजुआंग ने दोनों लड़कियों को जगाया, जिन्होंने कहा कि आहवेई जिप को ढूंढने आगे निकल गई है। फिर वे तीनों जल्दी से वहां से निकल गईं। रास्ते में अजीब लोगों ने उनका पीछा किया। वे तीनों किनारे से पानी तक और फिर वापस भागने की पूरी कोशिश कर रही थीं। उन्हें लगा कि वे खतरे से बच जाएंगी, लेकिन तेज दौड़ता हुआ क्यूहुआ गलती से एक जाल में फंस गया। एक नुकीला लकड़ी का कांटा उसके कंधे में लग गया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। जियो मेई ने तुरंत बेलों को अपने चारों ओर बांध लिया। फिर सावधानी से गुफा में घुसकर उसने चाकू से लकड़ी का एक टुकड़ा काटा। फिर दाजुआंग ने दोनों लड़कियों को बाहर निकाला, लेकिन वे एक पल भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर पाईं, क्योंकि खतरा पास था। नदी के किनारे भागते हुए तीनों ने एक दूसरे का सहारा लिया। सौभाग्य से उन्हें आखिरकार एक कयाक मिल गई। हालांकि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित थे, फिर भी दाजुआंग ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। तब तक दोनों लड़कियां थकावट के कारण सो चुकी थीं। दाजुआंग पानी में कूद गया और पास के किनारे पर पहुंचकर अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। थोड़ी देर बाद पीछा करने वाले उन्हें पकड़ने पहुंचे। उसे पेड़ पर फोन मिला और उसने उसकी सामग्री पढ़ी। दाजुआंग ने एक और योजना बनाई, लेकिन इस बार भी नतीजा वही रहा। उसे काफी चोट लगी। यह देखकर कि दाजुआंग थक चुका है, पीछा करने वालों ने अचानक कयाक में दोनों लड़कियों को देखा। उन सभी को पकड़ने की कोशिश में उसने अपना चाकू एक पेड़ के तने में घोंप दिया और फिर दाजुआंग को रोकने के लिए उसकी गर्दन के चारों ओर एक बेल लपेट दी। हालांकि जीवित रहने की दाजुआंग की इच्छा शक्ति ने उसे हार मानने से रोक दिया। वह बेलों को घुमाता है, तने से चाकू निकालने की कोशिश करता है। तभी हमला करने वाला ऊपर से कूदा, दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए तैयार। निर्णायक क्षण में
दा जुआंग ने बेलों को काट दिया और उड़ते हुए चाकू से उसके कंधे पर वार किया। इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों लड़कियां पानी में गिरे हमलावर से बच निकली। जागने के बाद दा जुआंग तुरंत पानी में कूद गया और दुश्मन से भिड़ गया। इस बार वह अंततः सफल रहा। दुश्मन के हथियार का उपयोग करके उसने उसे निष्क्रिय कर दिया। जल्दी से धोने के बाद वे तीनों जाने की तैयारी करते हैं। हालांकि नदी के किनारे झाड़ियों से अनगिनत पीछा करने वाले निकलते हैं। दा जुआंग जानता था कि अगर उसने लड़कियों के भागने की बात नहीं छिपाई तो वे तीनों निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए दा जुआंग ने एक नायक बनने का फैसला किया। वह एक चाकू लेकर समूह की ओर दौड़ा। एक या दो दुश्मनों को रोकने के बाद उसे अंततः चोट लगी और उसने बहादुरी दिखाई। सौभाग्य से दोनों लड़कियां नदी के किनारे जंगल से सफलतापूर्वक बच निकली। वे पहाड़ी पर चढ़ गईं और अंततः एक जीप ने उन्हें खोज लिया। और इस तरह यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल में साहस, बुद्धिमानी और साहसिक निर्णय ही जीवन बचा सकते हैं। हर साहसी के लिए खतरा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से विपत्ति पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप भी ऐसी मजेदार और रोमांचक मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।